हिंदवेयर बाथरूम्स में सब हो जाए चार्ज। हिंदवेयर इटालियन कलेक्शन, गेट इन एंड गेट चार्ज्ड। मेरे गुलाब जामुन कहाँ हैं? मैंने खा लिए। खा लिए? क्यों यार, वो है तुम्हारी हेल्थ के लिए कसम जो खाई है मैंने। अपनों की गुड हेल्थ के लिए हेल्थ प्रॉमिस लीजिए। लॉग ऑन टू yourhealthfirst.in। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, योर हेल्थ फर्स्ट। आज फिर से वो मुस्कुराएगी, आज फिर से सबकी नजर उन पर जाएगी, आज फिर से वो कहेगी मुझे जिंदगी से प्यार है। बंसल डायमंड्स, जिंदगी वाकई हसीन है। बंसल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर। सभी प्रकार की ज्वेलरी होलसेल रेट पर खरीदने के लिए संपर्क करें। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। सुमित और अंजुमा के ख्वाब हैं बड़े लेकिन कमाई है कम। क्या गौरिका मंजूरी देंगी सारी ख्वाहिशों को? घर का सपना और 2 बेटियों का भविष्य है संवारना। क्या गौरिका की सलाह से दीपक कर पाएंगे सारे ख्वाब पूरे? लाइफ में सोच समझकर काम करना कितना जरूरी है और जिस पर जितनी जिम्मेदारी होती है उस पर उतना वजन भी होता है। अगर हम इसे ठीक से मैनेज करें तो हर मुश्किल पार हो सकती है और अपने कई सपने हम साकार भी कर सकते हैं। सोच समझ के साथ अपनी फाइनेंशियल लाइफ आप मैनेज कर सकें, इसमें आपकी मदद करने हर रोज आती हूं मैं, आपकी दोस्त, आपकी हमराज गौरिका चौधरी, और सबका सपना मनी मनी। चलते हैं दिल्ली। हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं सुमित कुलश्रेष्ठ, उनके साथ मौजूद है उनकी पत्नी अंजुमा और उनकी नन्ही सी बेटी अस्मी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सुमित, आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं या फिर नौकरी के सिलसिले में यहाँ रहते हैं? मैं नौकरी के सिलसिले में ही रहता हूँ गुड़गांव में, और ओरिजिनली मैं आगरा से हूँ। होम टाउन मेरा आगरा में ही है। ओके। अंजुमा, अस्मी आपको काफी बिजी रखे हुए हैं, लेकिन आप इन्हीं के साथ दिन बिताती हैं, हाउसवाइफ हैं या फिर बाहर काम पे जाती हैं? एट प्रेजेंट मैं हाउसवाइफ हूँ, इन्हीं के साथ दिन बिताती हूँ। ओके। सुमित, ये बताइए कि गुड़गांव में जहाँ आप रहते हैं, घर आपका अपना है या फिर आगरा में आपका अपना घर है? फिलहाल किराए पर रहते हैं, कैसे चलता है? जी, यहाँ पे क्योंकि सर्विस के पर्पज से हम लोग यहाँ हैं, तो यहाँ रेंटेड हाउस है, लेकिन होम टाउन जो आगरा है वहाँ पे अपना ही घर है, वो फादर का ही हेरिटेज प्रॉपर्टी है। आप दिल्ली में रहते हैं, नौकरी करते हैं, आप पर बीवी बच्चे जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जाहिर है कि एक अमाउंट बैंक में रखना बहुत जरूरी है। कितना बैलेंस रखते हैं हमेशा अपने सेविंग्स अकाउंट में? सेविंग अकाउंट में एट प्रेजेंट 1.5 लाख है। हमेशा रहता है कि सिर्फ इस महीने इतना इकट्ठा कर सके हैं या फिर इससे ज्यादा भी रहता है कभी? नहीं, वो एक हमारा एक फ्रीज अमाउंट है जिसको हम कोशिश करते हैं कि टच ना करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही रेयरली अगर करना भी पड़े तो इमरजेंसी या कोई कंटिजेंसी में करना पड़े तो वो हमेशा हमारे पास रहता है। चलिए, तो ये पहली जिम्मेदारी तो आप अभी तक बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। अच्छा, आपने जो मुझे लेखा जोखा भेजा उसमें एक चीज मेरे दिमाग में खटकी, वो ये है कि आपके पास 6 इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। देखिए, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उसमें से सिर्फ एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी है जो मैंने ली थी, जो कि मेरे को टैक्स सेविंग के पर्पज से मैंने उसको परचेज किया था। रेस्ट जितनी भी 5 इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो मेरे फादर ने ही पहले से ली हुई हैं, बहुत मेरे चाइल्डहुड से। आपके पास लाइफ इंश्योरेंस कितना है? देखिए, अभी लाइफ इंश्योरेंस का जो कवरेज है वो ना ही के बराबर है, क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज ऑलरेडी ली हुई हैं वो पुरानी चल रही हैं। बाकी पॉलिसीज पर जब तक आप कार्यवाही खोज वगैरह कर रहे हैं, प्लीज अपने लिए एक टर्म प्लान लीजिए। टर्म प्लान की वैल्यू कम से कम 50 लाख रुपए होनी चाहिए। और क्या क्या गोल्स हैं आपके अपने परिवार के लिए? अभी बहुत शॉर्ट टर्म गोल है हमारा, एक कार खरीदना, उसके बाद एक छोटा सा घर गुड़गांव में, फिर अस्मी का फ्यूचर, उसकी पढ़ाई, उसकी शादी। ओके। अस्मी के साथ कोई भाई बहन भी जोड़ने का इरादा है अगले चंद सालों में या इस वक्त ऐसा नहीं है? हाँ, कुछ चंद सालों में तो ऐसा सोचा है, लेकिन अभी नहीं, 2 साल के बाद। ओके। सुमित, ये बताइए कि आपके घर के खर्चे निकालने के बाद जो आपकी कमाई का स्तर है इस वक्त, कितना पैसा हर महीने आप बचा सकते हैं? 5,000 से 6,000 के बीच में पर मंथ हम लोग सेव कर लेते हैं। अंजुमा और सुमित, देखिए,
इस बात से तो मेरे ख्याल आप दोनों ही वाकिफ हैं कि फाइनेंसेस कुछ टाइट हैं। ओके अंजुमा, जो आपने गोल्स बताए, घर, गाड़ी और अस्मी की परवरिश की तैयारी, इसमें सबसे पहले आते हैं अस्मी की परवरिश पर। जो 5 से 6 हज़ार सुमित आपने बताया आप हर महीने बचा सकते हैं, उसमें से देखिए 4,000 रुपए तो आप तुरंत जो है वो म्यूचुअल फंड्स में डालना शुरू करेंगे। इसे आप ऐसे बांटेंगे कि 2,000 रुपए आप इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में डालेंगी। आप लार्ज कैप यानी कि जो सेंसेक्स के 30 शेयर है, निफ्टी के 50 शेयर हैं, उनमें पैसा लगाने वाले म्यूचुअल फंड्स ही चुनेंगे। और दूसरी बात यह है कि 2,000 रुपए के अतिरिक्त 1,000 रुपए आप डालेंगे बैलेंस्ड फंड में और 1,000 रुपया आप डालेंगे गोल्ड ETF में। अच्छा, दूसरी बात, अंजुमा ने कहा कि शायद तुरंत नहीं लेकिन कुछ साल बाद आप फैमिली बढ़ाने की सोच सकते हैं। फिलहाल तो दिख ही रहा है कि अस्मी अंजुमा को पूरी तरीके से व्यस्त रखती हैं। अंजुमा, आपको सोचना चाहिए आगे जाते हुए कि अगर आपके फाइनेंसेस में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होती है तभी फैमिली को एक्सपैंड करें, वरना अगर इसी तरीके से हम तकरीबन 10-15% की इंक्रीमेंट देखते हैं आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में, तो शायद आपको दूसरे बच्चे का इरादा टालना भी पड़ सकता है, क्योंकि यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू गेट बैक टू वर्क दैट क्विकली। तीसरी बात आती है कि आप ने कहा गाड़ी का इरादा तो मैं इस वक्त पूरी तरीके से नकार दूंगी। इसकी वजह यह है कि फाइनेंसेस जो हैं थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड हैं। सुमित, आपने कहा कि आप PPF में कुछ पैसा डालते हैं, हर महीने कितना पैसा जोड़ रहे हैं वहाँ पर? PPF में जो हर महीने मैं डालता हूँ वो 500 से 1,000 रुपीज ही है। ओके, देखिए तो PPF का जो पैसा है उसे आप अनुशासित तरीके से डालते जाएंगे। जो आपके पास बाकी इंक्रीमेंट्स आएंगी उसमें से आप ये PPF का अमाउंट बढ़ाएंगे, क्योंकि यही है जो आपकी रिटायरमेंट में आपकी मदद करेगा, आपकी बैसाखी बनेगा। आपने कहा था कि आप घर भी खरीदना चाहते हैं, ये घर का बजट कितने तक का है और कब तक का इरादा है? देखिए, हम लोग एक छोटा घर लेना चाहते हैं जो कि 15 to 20 लाख के बीच में ही रेंज हो, उससे अबव ना हो। और अभी छोटा ही एक घर चाहिए। अंजुमा, ये घर कहाँ खरीदेंगे? आगरा में, गुड़गांव में कुछ देखा है ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपके बजट में इस हद तक फिट होती है? नहीं, अभी तो नहीं देखी है, लेकिन हम ये घर NCR में ही खरीदना चाहेंगे, जिससे कि ऑफिस भी अच्छे से मैनेज हो जाए और जो हम रेंट दे रहे हैं वो एक तरीके से वेस्ट जा रहा है, तो वो हमारा इन्वेस्ट हो जाए। ओके, इस वक्त आप कितना रेंट दे रहे हैं? 6,000। देखिए, अभी के हालात आपको अलाउ नहीं करते हैं कि आप ये घर का इरादा पक्का कर सकें। 2 वजह हैं इसकी। एक तो कि NCR के भाव को देखते हुए 15 लाख का घर मिल पाना, यही मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। दूसरी बात यह है कि आप एक ही आदमी की तनख्वाह पर एक और EMI का कर्जा बांधेंगे, इसमें भी और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसीलिए मैं कहूंगी कि जो 2,000 रुपए आप RD करा रहे हैं उसे आप जारी रखेंगे, और जो 5 से 6 हज़ार रुपए आपने बचाने की बात की, 4,000 तो हमने अस्मी के लिए निकाल दिया, उसमें आप 2,000 रुपए जो बचा सक रहे हैं उसको भी आप रेकरिंग डिपॉजिट के जरिए जोड़ते जाइए, क्योंकि ब्याज दरें इस वक्त अच्छी हैं। वो रेकरिंग डिपॉजिट जब साल भर में पूरा हो तो उसे आप फिक्स डिपॉजिट में बांध सकते हैं, साल के लिए, 1.5 साल के लिए, लेकिन रेकरिंग डिपॉजिट का अनुशासन आप बिल्कुल बांधे रखेंगे, जिससे कि आगे जाते हुए जो बोनसेस मिलेंगे, जो बाकी फायदा होगा नौकरी से, अगर अंजुमा कमाना शुरू करती है वहां से कुछ इनकम आएगी, तब आप डाउन पेमेंट की तैयारी कर सकते हैं और तब अपने घर का इरादा जो है उसे नक्की कर सकते हैं। उससे पहले घर में उतरना, लोन लेना, इतने बजट में घर ढूंढना और बच्चे की परवरिश कर पाना एक आदमी की तनख्वाह पर, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपकी मुसीबतें जो हैं वो और पेचीदा हो जाएंगी। कुछ दिमाग थोड़ा साफ हुआ, ख्याल थोड़ा साफ हुआ? जी। चलिए, मैं आप तीनों को और ज्यादा नहीं रोकूंगी क्योंकि अस्मी का तो मेरा ख्याल मन भर चुका है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपको मदद जरूर मिलेगी एंड यू विल बी एबल टू ओवरकम एनी फाइनेंशियल ग्लिचेस। हासिल कर सकेंगे आप अपने घर का सपना आगे जाते हुए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ अहेड। थैंक यू सो मच। यहाँ लीजिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम चलेंगे दिल्ली से थोड़ा आगे, चंडीगढ़। हमारे स्टूडियो में आए हैं दीपक कुमार, जानेंगे उनकी समस्या क्या है और करेंगे साथ मिलकर प्लान।